दुए बेर हो चुकले हो राजावा। अब हमको अपने घाटे लगबे हो। दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मेरे हाथ में एक मुकदमा की कॉपी है जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हुआ है। यह दो बच्चे हैं, प्रदीप और तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक। इनके पिता का नाम महावीर, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सोचने के बाद बड़ा दुख होता है, क्या बच्चों की छोटी विवाद से किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है? एकदम यह घटना हैरान करने वाला है और कहीं न कहीं यह सवालिया निशान खड़ा करता है। मेरे दाहिने साइड में आप देखिए, ये राम भवन कुशवाहा का घर है और ये पूरी घटना का अंजाम जो है इसी घर के पास से शुरू होती है। प्रदीप और अभिषेक इस रास्ते जा रहे थे और राम भवन कुशवाहा के परिवार के कोई व्यक्ति भैंस से दूध निकाल रहे थे। आरोप था उस वक्त भैंस चिहुक गई और उसके बाद जो है इस लड़के को उनके परिवार से किसी ने गाली दे दिया। बस यही बात कहने के लिए अपने बाप के पास जाता है और महावीर को यह सूचना देता है और उसके बाद वह पूछने आते हैं और उसके बाद परिवार के लोग चढ़ बढ़ जाते हैं, ईंट डंडे निकल जाते हैं और महावीर को इस कदर मारा जाता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और ऐसी गंभीर हो जाती है कि उसकी मौत हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि अब यह इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस पूरे प्रकरण पे आप यह सोचिए, हम आज इस जनरेशन में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून राज की बात करते हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर यह कौन सा कानून राज है और कानून से ऐसे लोगों को डर क्यों नहीं है? फिलहाल इस मामले में जो है मुकदमा लिखा गया है। अभिषेक और प्रदीप की माताजी से बात करते हैं। 100 पोस्टमार्टम के लिए गया है। ये गांव के लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, उनके दुख की घड़ी में जो है यह जानने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह घटना बड़ा दुखद है कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले लेना यह बहुत ही खतरनाक है। यह महावीर की पत्नी है, सुबह से जो है रो रही हैं और रोने वाली बात भी है क्योंकि इनकी दुनिया उजड़ गई है, इनकी ज़िंदगी उजड़ गई है। एक व्यक्ति थे जो गार्जियन थे, जो कमाते थे, मजदूरी करते थे तो घर का चूल्हा चलता था। अब सवाल इन दो बच्चों के भविष्य का है, सवाल इनकी पत्नी का है और किस तरह के से दबंगई। आप देखिए, महज 100 मीटर की दूरी होगी, सिर्फ पूछ लेना कि मेरे लड़के को गाली क्यों दिए हो, तो जाति सूचक शब्द का नाम लेकर, ताकि यह परिवार दलित परिवार आता है और दलित परिवार के इस युवक को सिर्फ पूछना ही भारी पड़ गया। गांव में मौजूदा समय पे पुलिस प्रशासन तैनात है, 2 थाने की पुलिस है। अब इनकी पत्नी से बात कर लेते हैं, महावीर जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था कल? भैंस दुहाती रहे, लड़का गइल कान मिठाई किने की का किने गइल, भैंसिया चिहुक गइल, लागल गरियावे हो दादा। बताइए, पहले अपनी बात बताइए। लागल गरियावे तो आइल घर में कहला जी गइल तो पूछा ताने काहे गरियोला ए भवन आए गरियोला, तो लगल से कलरिया उनके पकड़े, हमहू के पकड़े। अच्छा, सिर्फ जो है लड़के गए थे और वो गाली दिए, वही लड़के आके बताए, पूछने गए तो उसके बाद कॉलर पकड़ने लगे। हाँ, लगल से पकड़े तो हम पकड़ के उनके ले आके घरवा ठेल दहनी।
कहत न जातनी दुआरवा पेशाब करे अइले तो लग पकड़ के लगल सो बासे मारे। अच्छा, वो अपने घर से जो है आपके घर पे चढ़ गए थे? ए जे रहल ठाड़ा पीछे लागल है नी बासे मार के हम को मारले को कान के छीन के बासवा दैले बा। अच्छा, अब पकड़े गई नी तलब बासे मारले अब भावना ले आके पटक के उनके चकुया भोगी दिया दादा। ये पूरी घटना जो है 1-2 घंटे के अंदर हो गई? दुए बेर हो चुकल हो राजावा। अब हम कौने घाटे लगबे हो राजावा। तो आपके पति को जो है अपने घर पे ले जाके हाँ, अपने घरे ले आके टांग के ले अच्छा, ये बताइए हमको माता जी कि जब घटना हुई, पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है उनको जो है अपने घर पे ले जाके मारे? घर ही पर मार ले बना। अच्छा, और मारने के बाद जैसे टांग के ले जाके बासे मरले तो नहीं जब मुला तो टांग के ले आके चकुया भोक दिया अपने घर और नहीं तो कहता सो सब चमार में मुआ के हमारे द्वारे पर सुता दिले बारे से। अच्छा, क्या कहने लगे? कि दारू पी के सब चमार मिल के मुआ के हमारे दुआरे पर क दिले वाला कुल फोन कैले बा सिपाही के लगा सब। अच्छा, पुलिस को खुद ही वो फोन किया? हाँ। क्या ऐसी कोई बात नहीं है ना? नहीं। क्या पहले से भी कुछ भी बात था क्या उस परिवार से? कुछ झगड़ा, कुछ जमीनी विवाद? नहीं गुल नहीं के बात। कोई भी बोलचाल था? बोलचाल नहीं रोल है। अच्छा, बोलचाल नहीं था, पहले से बोलचाल नहीं था? क्यों बोलचाल नहीं था? जैसे हम बकरियों के खेत में गई रहे हमारी को मार दिया ना, वही बोला चाली भइल, तब से बोला चाली नहीं। अच्छा, बोला चाली नहीं था। अब कल जो घटना हुआ सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये सारा कांड कर दिए? 2 घंटा का बतिया बजरिया क के अइले गोसवा ले अइले। अच्छा, कहतले भूज के ले आके हमके देबू दादा, भूज के ले आके देनी कहतले तू खा लो करी, हम नहीं खाए खाली रहे। कौन कौन था परिवार में आपके? हमन ये कहत न जने रहनी जे कमाने वाले वही थे? हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम कहतनी जान के बदला जान चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या नाम है आपका? ये अंगीरा है, महावीर की पत्नी है। बड़ा सवाल ये है कि बच्चे को जो राम भुवन के परिवार के लोग जब गाली दे देते हैं, वह पूछने जाते हैं और पूछने के एवज में वहाँ वाद विवाद होता है और घर पे चढ़ के, मतलब 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी घर पे चढ़ के जो है फट्टा ईंट से मार दिया जाता है, घायल की स्थिति हो जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति को घर पे ले जाके चाकू गोद दिया जाता है और हॉस्पिटल जाते जाते मौत हो जाती है। हाँ, मौत यही हो गया था। रजवा के हो गई हो दादा। अच्छा, उस वक्त कोई था क्या, कोई जो इस घटनाक्रम को देखा हो? कोई था? आप थे? क्या क्या हुआ था बताओ हमको। जैसे हम लोग घर पर थे, ठीक ना? हाँ। हम लोग घर पर थे तो बाद में जाके देखे चाकू से घोप घोप के पेट में, सीने में, दिल पर मार दिए। कहाँ पे मारे थे? वहीं पे? हाँ, मोबाइल में सब भी प्रूफ है हमारे। हम ठीक है, मोबाइल का वीडियो मैं ले लूंगा। मारे कहाँ थे? चाकू कहाँ? यहाँ मारे थे कि वहाँ? घर पर लाके मारे हैं। घर पे लाके मारे? चाकू अपने घर पे लाके मारे हैं। हाँ, तो मौत वहीं हो गई थी? मौत नहीं, मौत वहीं पे हो गई थी। मौत यहीं हो गई थी। एक भरोसा दिलाने के लिए शक के आधार पे आप लोग जो है हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, वहाँ गए तो डॉक्टर ने जो है आप लोग को प्रूफ कर दिया कि मृत्यु हो ही गई है। और सिर्फ इतनी ही बात थी? बस इतनी सी बात थी। इतनी ही बात थी, सिर्फ यह पूछ लेना कि मेरे लड़के को गाली क्यों दिए। आखिर यह कितना बड़ा गुनाह कर दिया महावीर ने कि यह पूछ लेना कि मेरे लड़के को गाली क्यों दिए। अब सवाल यह भी है इन लोग का कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके जो है इन लोग को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि यह लोग दलित समाज से आते हैं। क्या हुआ था कल, ये बताओ। जातलानी दुकानी हाँ, को खड़े कहो के बताओ। हाँ, भोइस पिला बोला रानी भोइस नहीं कूदल। हाँ, उतने भवन गरिया लगना क्या कहना कि तो माई के चुट्टी भोसड़ी। क्या हुआ था बाबू बताओ कल? कल ही दौड़ के आ रहा था ना, पिलवा को बुला रहा था ना, तभी गरिया दिया तो यही पिताजी को कहने गए, बताने गए, उसके बाद झगड़ा चालू हो गया। यही मामला भाई चिढ़ गई थी। हाँ, इसीलिए
ठीक है, तुम्हारा नाम अभिषेक है और तुम्हारा नाम प्रदीप है, हाँ? यह वो स्थान है जहाँ पे घटना हुई कि राम भुवन जो भैंस से दूध निकाल रहा था और महावीर के दोनों बच्चे जा रहे थे। क्या हुआ कि राम भुवन की तरफ से गाली दिया गया। यह बात अपने पिता महावीर को बताने के लिए अभिषेक और प्रदीप जाते हैं और बताते हैं, और महावीर जैसे आते हैं पूछने के लिए विवाद शुरू हो जाता है। फट्ठे और बांस बल्ली से जो है वार किया जाता है। उसके बाद इस तरीके से वार किया जाता है कि अपने घर में ले जाकर चाकू गोद दिया जाता है। यह तरह से कह लें कि महावीर की स्थिति यहीं बड़ी गंभीर हो जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है डॉक्टर यह बताते हैं कि अब महावीर की मौत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि कानून के राज में आखिर कानून से डर क्यों नहीं है। इस पूरे मामले पे हमने नज़दीकी SHO नेबुआ नरैया से जानने की कोशिश किया, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोग भी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब सवाल यह है कि छोटे छोटे बच्चों का विवाद क्या इस तरीके से बढ़ जाएगा? क्या कोई व्यक्ति इस तरीके की जाहिलियत की परिचय देगा और या इस तरीके की दबंगई करेगा कि एक दलित परिवार के गार्जियन की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी 2 बेटियों की शादी की, 3 बेटों की पढ़ाई की, अब उसके परिवार की यानी महावीर की पत्नी अंगीरा की दुनिया उजड़ गई। 5 बच्चे अनाथ हो गए और पूरे परिवार में महावीर ही कमाने वाला था। अब सवाल यह भी है कि उसका क्या हो गया, उनके बच्चे के भविष्य का क्या होगा। फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है, अब कार्रवाई होगी, तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन कहीं न कहीं यह घटनाक्रम आज के दौर में, आज के युग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। गाँव वाले रिपोर्टर के लिए मैं विष्णु प्रभाकर, आप सभी को नमस्कार।